वो चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बताना होगा ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिकिंग है उसको प्रोहिबिट करता है। अब ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी। तो किसी भी अगर आप ह्यूमन बींग की, ठीक है, तस्करी कर रहे हो, ठीक, कहीं आप बेच रहे हो उसको, तो वो जो है वो क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, आपको सख्त से सख्त कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 के अंदर जो है प्रोटेक्शन मिलती है ह्यूमंस को। ठीक है, जो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, ठीक है, ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है अंडर आर्टिकल 23। तो नेक्स्ट ये प्रोहिबिट करता है बेगार। ठीक है, बेगार क्या है, फोर्स लेबर। ठीक है, कि आप किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हो, किसी इंडस्ट्री में काम करवा रहे हो, ना कोई अपने लिए कोई काम करवा रहे हो, तो उसको आर्टिकल नंबर 23 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, आप किसी से काम करवा रहे हो, आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप ज़बरदस्ती उससे पैसा काम करवा रहे हो और पैसा नहीं दे रहे हो, तो ये भी आर्टिकल नंबर 23 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, और ये जो है ये इसको आप ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, आपके अगेंस्ट जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल नंबर 23 के अंदर जो प्रोटेक्शन मिलती है, ये बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को मिलती है। सिटीजन को मिलती है और नॉन सिटीजन को मिलती है। और ये स्टेट के अगेंस्ट में मिलती है और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में मिलती है। अगर स्टेट आपका ये आर्टिकल वायलेट करती है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई प्राइवेट पर्सन आपके अगेंस्ट ये वायलेशन करता है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक एक्सेप्शन आती है आर्टिकल 23 के अंदर। ये एक्सेप्शन क्या है, ये स्टेट को परमिट करता है, ठीक है, टू इम्पोज कंपलसरी सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप कंपलसरी आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है कंपलसरी सर्विसेज, ठीक है, स्टेट को भी प्राइवेट पर्सन को भी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ पब्लिक पर्पसेस के लिए, ठीक है, पब्लिक की सेवा के लिए जो है कंपलसरी सर्विस जो है वो स्टेट क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विसेज, मान लो किसी देश के साथ वार चल पड़ी है, ठीक है, तो अब जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकती है कंपलसरी सर्विसेज। ठीक है, क्यों, अब वो बोल सकती है कि ये पर्सन है, इनको जो है अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी अब मिलिट्री में, ठीक है, ड्यूरिंग वार या ठीक है किसी भी सोशल सर्विसेज। ठीक है, तो उसके लिए क्या पता वो पैसे दें या ना दें। ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकती है पब्लिक सर्विस, कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हाउ एवर इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जब ये सर्विस जो है इम्पोज कर रही है जब स्टेट, तो स्टेट जो है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस और कास्ट। ठीक है, कास्ट और क्लास। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड्स हैं इनके रिलेटेड जो स्टेट है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो आर्टिकल 23 में हमने क्या किया, क्या सीखा, ठीक है, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, ठीक है, बेगार, फोर्स लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। ठीक है, और ये पुनिशेबल है, ये जो ऑफेंस है ये पुनिशेबल है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है ये बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। ये स्टेट के अगेंस्ट भी मिलता है और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी इसकी प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, और एक्सेप्शन जैसे कि कंपलसरी सर्विस जो है स्टेट इम्पोज कर सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है 24। तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक, तो चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 24। तो 14 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप ना ही किसी फैक्ट्री में लगा सकते हो, ना आप माइन में, ना आप हैजर्स एक्टिविटीज़ में। ठीक है, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवे वर्क। ठीक, वहाँ पे आप किसी भी 14 साल के छोटे बच्चे को आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। और लेकिन ये जो आर्टिकल है ये प्रोहिबिट नहीं करता, ठीक है, हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बाद में जो 2006 में जो गवर्नमेंट थी उसने बैन कर दिया था। ठीक है, जो डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं या चिल्ड्रन, ठीक है, वर्कर हो गए जो, ठीक है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में जो होगी वहाँ पे बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट थी वो मना कर दी गई थी। ठीक है, अब ये क्या किया गया, जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है, ठीक है, चाइल्ड राइट एक्ट 2005, इसने इसको इनेक्ट किया गया। अब क्यों इनेक्ट किया गया, इसके थ्रू बनाया गया एक नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक है, और स्टेट कमीशन भी बनाया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाई गई फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल। ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसके लिए चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाई गई। ठीक है, नेशनल कमीशन बनाया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, किसके अंडर, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, और कहाँ पे, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, वर्क। अब ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन सी हो गई, होटल्स हो गए, ढाबा हो गए, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पा, टी शॉप्स और एंड सो ऑन। तो इन किसी भी जो ये बिजनेस हैं इसमें आपको बच्चों को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है। ठीक है, इट वार्न दैट एनीवन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज वुड बी लाइएबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पेनल एक्शन। तो अगर कोई पर्सन इन बच्चों को एम्प्लॉय करता है तो उसके अगेंस्ट जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल ऑफेंस के क्रिमिनल लॉ के अंदर उसके अगेंस्ट जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक, ठीक है। रिलीजन के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको रीड किया जाएगा, ठीक, पढ़ाया जाएगा कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।